हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रक्षित आहूजा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है आपके बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर। अब आज हम बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर करने वाले हैं और कसम से कह रहा हूं इतनी आसानी से ये चैप्टर करा दूंगा, आपको मजा आ जाएगा ये चैप्टर पढ़ के। बस मेरे साथ जुड़े रहना और हम ये चैप्टर शुरुआत करेंगे। अच्छा यार बच्चे, अब सिंपल से एक बात देखो, मैनेजमेंट क्या है। देखो, अब सबके दिमाग में एक सिंपल सी बात आएगी, यार मैनेजमेंट तो वो है जो एक मैनेजर का काम है, जो कि गलत नहीं है बिल्कुल। पर क्या आपको पता है कि आपके अंदर भी एक मैनेजर छुपा हुआ है? दिन की शुरुआत से लेके दिन के अंत तक आप लोग भी मैनेजमेंट करते हैं। अब देखो, मैं अगर सुबह उठूं और सुबह उठ के मुझे पता ही ना हो कि मेरी चप्पलें कहां पे पड़ी हैं, तो मैं जाऊंगा कैसे? ठीक है। अब मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसकी हर जगह पे जरूरत है। छोटे से छोटे टास्क को भी करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है और बड़े से बड़े टास्क को करने के लिए भी मैनेजमेंट की जरूरत है। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर जगह काम आने वाली है। और इस चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम यही पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट होती क्या है, मैनेजमेंट जरूरी क्यों है और मैनेजमेंट करने की जरूरत क्या है। चलो सबसे पहले तो समझते हैं हमारा वर्ड मैनेजमेंट का मतलब। ठीक है जी बच्चे, देखो सिंपल शब्दों में कहूंगा, सबसे पहले तो एक बारी बुक वाली डेफिनेशन देख लेते हैं, एक एक चीज को अकेला अकेला समझेंगे ताकि हमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ आ जाए। चलिए, मैनेजमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने गोल्स को पूरा करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। एक एक करके कुछ शब्दों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं वर्ड प्रोसेस का मतलब। अच्छा देखो बच्चे, जब आप मैनेजमेंट करते हो आपको सबसे पहली चीज ये भी तो पता होनी चाहिए मैनेजमेंट करनी किसकी है। और जब आपको पता है कि आपको मैनेजमेंट करनी किसकी है, उस हिसाब से आप चीजों को करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देके चलते हैं। चलिए, आपको अपनी पढ़ाई मैनेज करनी है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स को कुछ दिन रह गए हैं, आपको अपनी पढ़ाई मैनेज करनी है। अब जब आपको अपनी पढ़ाई मैनेज करनी है तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम तो आप अपना एक गोल सेट करेंगे कि हाँ भाई मेरे को पढ़ना है। अब सीधी सी बात है, वो गोल को सेट करने के बाद कुछ तो करेंगे, आप बनाएंगे एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे कि हाँ भाई मेरे को तो इतने नंबर लाने हैं, उस हिसाब से मैं प्लान बनाऊंगा। अब फिर प्लान को आप करेंगे सही ढंग से ऑर्गेनाइज कि इस दिन मैं ये चीज पढ़ूंगा, इस दिन मैं ये चीज पढ़ूंगा, इस वक्त मैं ये चीज पढ़ूंगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो रहा है मैनेजमेंट के टाइम पे। जब आप एक काम करते हैं तो आपका एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है मैनेजमेंट में, और ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली चीज जो हमने समझनी है बच्चे, वो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लेते हैं तुम्हारी जूतों की फैक्ट्री है और तुम्हें आया ऑर्डर 100 पेयर शूज का। हाँ जी जी, अब आपको आया 100 पेयर शूज का ऑर्डर। वो 100 पेयर शूज का आपको एक पेयर 25 रुपए का बनाना है। ठीक है जी, वो एक पेयर 25 रुपए का बनाना है और वो जूतों का जोड़ा आपको 31 मार्च तक ऑर्डर पूरा करना है। अब यहां पे हम समझेंगे दोनों का मतलब, इफेक्टिवनेस का भी और एफिशिएंसी का भी। अब देखो बच्चे, मान लेते हैं पहला काम। ठीक है, आपने वो 100 पेयर जूतों के पूरे वक्त पर बना दिए, 31 मार्च तक आपने अपने 100 पेयर जूतों के बना दिए। तो ये आपने अपना काम इफेक्टिवली कर लिया। अर्थ क्या हुआ? अगर आप अपना काम सही वक्त पर पूरा कर ले तो दैट इज डूइंग इट इन एन इफेक्टिव मैनर। अगला एग्जांपल आ गया एफिशिएंटली। अब मान लेते हैं यहां पे आपने 100 पेयर शूज, हर पेयर को 25 रुपए या उससे कम में बना दिया। मतलब जो रिक्वायर्ड कॉस्ट थी उसमें आपने चीज को बना दिया। ये है एफिशिएंसी। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी? जवाब बड़ा सिंपल है, दोनों ही इक्वली जरूरी हैं। अब लॉजिकली सोचो ना मेरे बच्चे कि अब 100 बूट बनाने हैं आपको, 100 जूते बनाने हैं आपने। अगर 100 जूते आपने बना दिए 31 मार्च तक, बट एक जूता बनाया ही 50 रुपए का, तो ग्राहक को कैसे बेचोगे? खुद का प्रॉफिट कहां से कमाओगे? 50 रुपए में तो आपसे ग्राहक भी नहीं लेगा। तो कल इफेक्टिवनेस भी किसी काम की नहीं है। और यही अगर आपने काम करना है एफिशिएंटली। अब मान लेते हैं आपने 100 जोड़े जूते बनाए 20 रुपए में, पर वो जाकर बनाए आपने
1 मई को, तो अब लॉजिकली सोचो यार, 1 महीने का गैप डाल दिया। ऑर्डर देना था 31 मार्च को, 1 मई को ऑर्डर दोगे तो ग्राहक तो वैसे ही तुमसे सामान नहीं लेगा, क्योंकि उसने तो आगे भी बेचना था। और मान लो अगर वो जूते उसके बिकने ही मार्च के बाद अप्रैल में थे, मई में तो बिकेंगे ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज जरूरी नहीं है, दोनों चीजों का एक बैलेंस जरूरी है। तो जब आप मैनेजमेंट करते हैं, उस प्रोसेस को इस ढंग से करना है कि आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, अर्थ सही वक्त पर और सही दाम पर। तो होपफुली आपको ये डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट समझ आ चुकी होगी और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में फर्क भी समझ आ चुका होगा। चलो बच्चे, अब हमने समझने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, मेरी ना एक आदत है, मैं हर चीज को बड़े फनी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज ऐसे बस जाए कि कभी जिंदगी में भूले ना। ऑनेस्टली मैंने अपनी पढ़ाई में भी ऐसे किया और तुम्हें भी मैं यही कहूंगा कि ऐसे ट्राई करके देखना, एक बार ही करके देखना, कसम वाली बात है, कभी भूलोगे नहीं। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पहले एक एक करके समझते हैं, फिर एक फनी तरीका सीखेंगे कैसे उसे याद करना है। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हाँ जी बेटा, इसका मतलब क्या है? गोल ओरिएंटेड। अब देखो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट करोगे किस चीज की जब आपके पास कोई गोल ही नहीं होगा। अब मैनेजमेंट करता क्या है, सबसे पहले आप सेट करते हैं गोल। मैंने अपना गोल सेट कर लिया कि मेरे स्टूडेंट्स के बोर्ड में जो मेरे से पढ़ के जाएगा, किसी के भी बिजनेस स्टडी में 90 से कम नंबर नहीं आएंगे। बट गोल सेट करने के साथ साथ मुझे उसको ऐसे पढ़ाना भी पड़ेगा कि उसके 90 से कम ना आए। वो कैसे होगा? वो होगा थ्रू मैनेजमेंट। जब मैं सही चैप्टर पे सही वक्त लगाऊंगा, उसे हर चीज अच्छे तरीके से समझाऊंगा, फनी ढंग से समझाऊंगा ताकि वो पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी कर सके। तो इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट आपके गोल्स को फुलफिल करने में हेल्प करती है, लोगों को एक साथ लाकर। ठीक है जी, चलिए अगला समझेंगे। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट बस एक छोटा सा काम नहीं है, मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी टर्म है। क्यों मैनेजमेंट इतनी बड़ी टर्म पता है क्यों है? क्योंकि हम मैनेजमेंट में वर्क, पीपल, ऑपरेशंस सब चीजों को मैनेज करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले समझेंगे काम। मैनेज, हम कामों को मैनेज करते हैं। ठीक है जी, मैं एक टीचर हूं, मैं अलग अलग बच्चे पढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं अपना काम मैनेज करता हूं, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करता हूं, अपने दोस्तों से भी मिलता हूं, अपना काम भी करता हूं, हर चीज में एक बैलेंस बना के रखता हूं, जो कि हमारी जेनजी जनरेशन में कम है। ठीक है जी, चलिए अगला हम समझेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब देखो सारा काम तो खुद नहीं कर सकते, शक्तिमान थोड़ी ना हो, काम करवाना भी पड़ता है। और काम किन से करवाओगे? अपने जैसे लोगों से। अब क्या होगा, अब काम करवाना है तो उसके लिए आपको लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, उनके गोल्स को समझना पड़ेगा, उन्हें ऐसा समझाना पड़ेगा कि वो आपके गोल्स में भी आपकी मदद करें। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तीसरा आ गया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब जब आप बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की, तो आपके कुछ स्पेसिफिक चीजों को करने के कुछ सरल ढंग होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कि इनपुट डालेंगे, प्रोसेस करेंगे, आउटपुट होगा। तो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन है वो, उस ऑपरेशन को भी मैनेज करना जरूरी है। मुझे पढ़ाई करनी है, ये मेरा काम है। ठीक है, पढ़ाई में बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर कैसे करना है, किस तरीके उस चैप्टर को करूंगा, क्या अपनी तरफ से इनपुट डालूंगा, क्या प्रोसेस फॉलो करूंगा, क्या आउटपुट निकलेगा, वो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मल्टी डायमेंशनल है, छोटी टर्म नहीं है, इसमें सब चीजों को मैनेज करना आता होना चाहिए हमें। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अच्छा, परवेसिव का मतलब भैया मैं तो समझता हूं परमात्मा। जैसे परमात्मा हर जगह प्राप्त होते हैं, परमात्मा हर जगह होते हैं, वैसे ही परवेसिव क्या है? परवेसिव मतलब हर जगह। मैनेजमेंट की जरूरत भैया हर जगह है। अब चाहे आपने वो छोटे से छोटा काम करना हो, चाहे 100 करोड़ की कंपनी चलानी हो, या एक छोटी सी राशन की दुकान भी चलानी हो, अगर सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं करोगे तो भैया भट्ठा बैठ गया आपका। तो इसलिए मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पर है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बेटा मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगर तुम सोचो आज मैं मैनेजमेंट कर लेता हूं, कल मैनेज नहीं करूंगा। बोर्ड्स में मुझे लाने हैं बिजनेस स्टडीज में 90 नंबर, 90 से कम तो मेरे को एक नंबर नहीं चाहिए, पर 10 दिन है, 10 दिन में ऐसे करते हैं कि कोई बात नहीं,
किसी दिन पढ़ लेंगे, किसी दिन नहीं पढ़ेंगे। बेटा ऐसे नहीं चलेगी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक लगातार होने वाला प्रोसेस है। कैसे? सबसे पहले चीज को प्लान करोगे, उस हिसाब से चीज को करोगे। मान लेते हैं आपको आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको बनाना पड़ेगा नया प्लान, दोबारा उस सेम प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता, जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूसली मैनेज करते रहना पड़ेगा, तभी हमारा काम होगा। समझे बात? चलिए अब अगला समझेंगे, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो बच्चे, छोटे लेवल पे चीजों को खुद मैनेज कर लोगे, पर यहाँ पे छोटी मोटी लेवल की बात करने आए नहीं हम। मैं भाई बिजनेसमैन, कॉमर्स के बच्चे हैं, बड़े लेवल पे बिजनेस करेंगे। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें आपको बड़ी बड़ी चीजों को ग्रुप्स में मैनेज करना होता है। आपका एक प्रॉपर ग्रुप है। गोल्स सिर्फ आपके अकेले के नहीं होते, सबसे पहले सेट होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग जो काम करते हैं, वो सब लोग उस एक गोल को पूरा करने में लगे रहते हैं। और उस एक गोल को पूरा करने के लिए पहले वो अपने खुद के छोटे मोटे गोल्स को साइड पे रख के कंपनी के मेन गोल पर फोकस करते हैं एज अ ग्रुप। कभी भी कार्य को अकेले नहीं करेंगे, एज अ ग्रुप करेंगे। इसी वजह से मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। हाँ जी, अब आज तक मैनेजमेंट को छुआ जा सकता है? अरे नहीं भैया, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। अच्छा मैनेजर का मतलब ये नहीं होता भैया उसकी तो मूंछ बहुत अच्छी है, उसकी तो दाढ़ी बहुत अच्छी है। अच्छे मैनेजर का मतलब ये होता है कि हाँ भाई, उसे लोगों को मैनेज करना बहुत अच्छा आता है, उसे लोगों के साथ बिहेव करना बहुत अच्छा आता है। ये सब चीजें इनटेंजिबल हैं, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, इन्हें टच नहीं किया जा सकता, इन्हें फील किया जा सकता है। दैट इज वाई मैनेजमेंट इनटेंजिबल है। अगला पॉइंट समझेंगे, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब देखो, डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक मतलब बदलते रहने वाला। अब मैनेजमेंट सबसे पहले किन किन चीजों से डील करती है? वर्क, पीपल, ऑपरेशन। अब एक बात बताओ, जो काम पहली कक्षा में करते थे 10वीं में भी वही कर रहे हो क्या? नहीं ना, काम बदला। तो जब काम बदला तो उस हिसाब से तुम्हारी मैनेजमेंट बदली, लोग बदले। जो दोस्त बचपन में थे, बचपन में तो तुम्हारा सिंपल था, कट्टी कर दो, अब्बा कर दो, दोस्ती खत्म, दोस्ती शुरू, सिंपल सा काम। पर अब दोस्तियां कितनी कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो, लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है अपने साथ। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। जैसे जैसे आप बदलेंगे, मैनेजमेंट का जरिया भी बदलेगा, मैनेजमेंट का ढंग भी बदलेगा। बिकॉज एक सिंपल से तरीके से अगर आप सोचो ना, ऐसे ही सब कुछ मैनेज हो जाता है, नहीं होता। मैनेजमेंट बहुत डायनेमिक है, आपको चेंजिंग इन्वायरमेंट्स के हिसाब से मैनेजमेंट के स्टाइल भी बदलने पड़ते हैं। समझे बात? चलो, ये तो हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो अब आते हैं फनी तरीके पे कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है जी, मेरा तो बड़ा भी सिंपल मेथड है। यहां पे जो पहला है वो इसके लिए स्टैंड करता है। G stands for goal, M stands for multidimensional, P stands for pervasive, continuous, group, intangible और dynamic। याद करने का तरीका GMP CGID। घर में पैसा कम, गर्लफ्रेंड इसलिए डम्प। तभी कहता हूं बेटा पैसा कमा लो, गर्लफ्रेंड भी तभी टिकेगी। ऐसे नहीं गर्लफ्रेंड टिकती, पैसा कमाओगे तभी तो गर्लफ्रेंड टिकेगी ना। तो इसलिए कहते हैं घर में पैसा कम, गर्लफ्रेंड इसलिए डम्प्ड। GMP CGID। चलो बच्चे, अब हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो होता क्या है कि मैनेजमेंट के ना कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। जब आप मैनेज करते हैं तो आपको उन गोल्स को पूरा करना होता है। इसको मैं यूजुअली कहता हूँ SOP। ठीक है, सोप कह लो, SOP कह लो, इससे मेरे को याद रहता है कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो हमने समझने हैं वो वाले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों की जाती है, उसके 3 कारण होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक ऑर्गेनाइज में मैनेजमेंट कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज मेरी क्या होगी कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जिंदा रहे, सर्वाइव करती रहे। बिकॉज अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिंदा ही नहीं रहेगी, उसमें दिन ब दिन घाटे होते जाएंगे खराब मैनेजमेंट की वजह से, तो मैं पैसा कहाँ से कमाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करती रहे। दूसरा जो पॉइंट मुझे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, सर्वाइवल के बाद सबसे जरूरी प्रॉफिट। हाँ जी भैया, कैश, प्रॉफिट कमाना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो बिजनेस चलेगा कैसे। ठीक है कि नहीं, प्रॉफिट। अब बिजनेस सर्वाइव भी कर रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है, पर क्या आप लोग खुश रहोगे कि बस हर महीने लाख रुपए कमा रहे हैं? नहीं ना,
ग्रोथ भी तो जरूरी है, पहले महीने लाख, फिर 2 लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ों कमाना भी तो है। तो अगला जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में वो है हमारा ग्रोथ का, तो हमें ग्रो भी करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट क्यों की जाती है? पहले अपने सर्वाइवल के लिए, फिर प्रॉफिट और फिर ग्रोथ के लिए। अगले हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब बच्चे जब हम बात करते हैं सोशल, मतलब सोसाइटी के लिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखो सिंपल सी बात है, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। तो अगर सोसाइटी के लिए अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। सोसाइटी में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट फेंक दो, अपने आप बिकेगा। सोसाइटी में सही दाम पे चीज कर दो, तो ठीक है, सिंपल सी बात है। जब आप लोगों के लिए एक अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ऐसे चलेगा। तो सिंपल सी बात, सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट इंसान अपने खुद के लिए भी करता है, अपने पर्सनल फायदे के लिए या फिर अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए भी करता है। सबसे पहला पर्सनल फायदा है, सबसे पहली पर्सनल जरूरत है फाइनेंशियल नीड्स। अरे भैया मैनेज नहीं करेंगे पैसा कहाँ से कमाएंगे, सैलरी कहाँ से मिलेगी? मैनेजमेंट इसीलिए भी जरूरी है ताकि पैसा कमा सके। अगला जो फैक्टर समझना है वो है सोशल नीड्स। देखो भैया पैसा तो जरूरी है, पर पैसे के साथ साथ कितना अच्छा लगता है ना जब कोई बोलता है कि यार वो क्या मैनेजर है भाई, या फिर क्या आदमी है। तो जब हमें अपने दोस्तों से मिलना जुलना, उनसे पीयर रिकॉग्निशन के लिए, अपनी सोशल नीड्स को जरूरत करने के लिए भी, वो भी हमारा एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आ जाता है। अरे भैया इसके बाद आते हैं संत आदमी। वो जो संत आदमी है उन्हें पैसे से फर्क नहीं, उनको लोगों से फर्क नहीं, सबसे ज्यादा फर्क उनको किससे है? हमें तो भैया अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है, क्योंकि जब पर्सनल ग्रोथ करेंगे बाकी चीजें तो अपने आप आएंगी। तो उसके लिए हमारे पास आ जाती हैं हायर लेवल नीड्स, जहां पे बंदा सोचता है मैं मैनेजमेंट इसलिए करूंगा ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं, बेहतर व्यक्ति बन सकूं। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है। अगला टॉपिक हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, की हमारी जो मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। एक एक करके सारे फीचर समझेंगे, फिर जैसे भैया ने आपको एक फनी तरीका समझाया था, इसके लिए भी आपको एक फनी तरीका समझा देंगे ताकि आपको रट जाए और कभी भूले ना। चलो सबसे पहले हम समझेंगे हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट हुए हैं, पूरे ग्रुप के लिए गोल सेट हुए हैं, उन्हें अचीव करना है। और एक अच्छा मैनेजर इस चीज का पूरा नजर रखता है कि वो जो पूरे ग्रुप के लिए गोल सेट किए गए हैं वो सब सही वक्त पे अचीव हों विद राइट मैनेजमेंट। अगला जो पॉइंट हमने समझना है इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अब हमने क्या पढ़ा था, एफिशिएंसी किससे रिलेटेड है? कॉस्ट से रिलेटेड। तो एक अच्छा मैनेजर कौन है? एक अच्छा मैनेजर वो है जो सही दाम पर चीज को बनाए और ज्यादा से ज्यादा चीज बना पाए, मतलब कॉस्ट कम और प्रोडक्शन ज्यादा, या फिर कॉस्ट कम और प्रोडक्टिविटी ज्यादा, वही आपका एक अच्छा मैनेजर। तो इंपॉर्टेंस इसकी ये गया आ गई। फिर आपके पास आ गया क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब क्या समझाया था बेटा? बदलते रहने वाला। तो मैनेजमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना देती है जो बदलती सिचुएशंस को संभाल सके, बदलते एनवायरनमेंट को संभाल सके। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है कि कोई भी दुविधा है अच्छा मैनेजर उसको मैनेज कर लेगा। ठीक है जी। फिर आपका आ गया अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे मैनेजमेंट के। क्या ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे? कि हाँ जी भैया सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करना है, ऑर्गेनाइजेशन का भी और पर्सनल भी। अब हम बात करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव की, कि हाँ जी एक अच्छा मैनेजर सिर्फ ये नहीं ध्यान देता कि ग्रुप गोल्स पूरे हों, एक अच्छा मैनेजर ये भी ध्यान देता है कि बंदे के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हों, ताकि उसे सोसाइटी में रहते, उसे ऑर्गेनाइजेशन में रहते ये ना फील हो कि मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, खुद के लिए काम नहीं कर रहा। वैसे ही ऑब्जेक्टिव से हमारी लास्ट आ गई सोशल ऑब्जेक्टिव, जो कि सोसाइटी को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। अगर मैनेजमेंट सही ढंग से की जाए तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं, खुद का फायदा नहीं, सोसाइटी का भी फायदा साथ होता है, क्योंकि आप सोसाइटी के लिए एक इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो कि हमने पिछले टॉपिक में अच्छे से समझा था। चलो हो सकता है इस इतने में आपको समझ आ गया हो, बट अब हम आपको दिखाएंगे तरीका कि याद कैसे करना है। भैया मैं तो हूँ जिम जाने वाला, तो मेरे दिमाग में ऐसे खुराफाती आइडिया भी कभी कभी आते रहते हैं। तो रिमेंबर करने का बड़ा सिंपल तरीका, यहाँ पे हमने GED P और S उठाया, GED PS,
इसकी एब्रीविएशन बना दी भैया हमने जिम एवरीडे फिर प्रोटीन शेक। देखा भाई, बना दिया ना 100 का तरीका याद करने का। जिम एवरीडे फिर प्रोटीन शेक, इससे आपको याद हो जाएगा जी ग्रुप गोल्स, ई एफिशिएंसी, डी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव और एस से सोशल या फिर सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स। अगला टॉपिक समझेंगे, क्विकली समझ लेंगे ताकि इजीली समझ भी आ जाए। अब अगला टॉपिक जो हमने समझना है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब समझेंगे कि मैनेजमेंट दरअसल है क्या। क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मैनेजमेंट आर्ट है। अगर आर्ट है तो क्यों आर्ट है? सबसे पहला कारण पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखिए, एक आर्टिस्ट के पास हाथ होता है कि वो अपनी चीज को पर्सनलाइज कर सके, अपने हिसाब से मैनेज कर सके। सिमिलरली एक मैनेजर के पास भी एक गुण है कि वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सके, चाहे वो प्रिंसिपल कोई भी फॉलो कर ले बट उसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर ले ताकि अपने जैसे लोगों को मैनेज कर ले। इसलिए मैनेजमेंट एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का चीज है। इसलिए क्या ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है? बिल्कुल है। अगला समझेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखिए, आर्ट में भी बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको जाननी पड़ती है अगर आपको एक आर्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, ये एक आर्टिस्ट बड़े अच्छे से समझेगा। सिमिलरली थ्योरेटिकल नॉलेज तो मैनेजमेंट में भी जरूरी है। मैनेजमेंट में आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तभी आप एक चीज कर पाएंगे। तो हाँ, मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए होती है। तीसरा, देखिए, जैसे एक आर्टिस्ट डेली प्रैक्टिस कर करके क्रिएटिव होता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, समझता रहता है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के साथ आर्ट को बेटर करता है, वैसे ही मैनेजमेंट भी एक ऐसा स्किल है जिसको आप प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के साथ दिन ब दिन बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो क्या कहा जा सकता है? मैनेजमेंट एक आर्ट है? बिल्कुल है। क्यों है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए और क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस भी चाहिए। अब हम समझेंगे मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं। चलिए, मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं। साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस में हर चीज एक सिस्टम के साथ चलती है, पूरी नॉलेज दी जाती है, पूरी प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। वैसे ही मैनेजमेंट भी, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं है मैनेजमेंट करनी कैसे है, तो आप कभी भी मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला पॉइंट समझेंगे, यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए बेटा, साइंस के जो फैक्ट्स है ना, यूनिवर्सली हर जगह एप्लीकेबल हैं। वाटर को हर जगह H2O माना जाएगा, वो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन मानी जाएगी और वाटर के जो रूल हैं वो सेम रहेंगे। पर क्या मैनेजमेंट बिल्कुल ऐसे वर्क करती है? देखो, हमने ये समझा था मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह काम आती है। पर क्या हर जगह मैनेजमेंट करने का ढंग सेम रहता है? क्या यूनिवर्सली उसकी वैलिडिटी एग्जैक्टली सेम रहती है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को हमें इंसान के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। तो जब बात की जाए यूनिवर्सल वैलिडिटी की, तो ये पॉइंट नहीं माना जाता, इसलिए मैनेजमेंट इस हिसाब से तो साइंस नहीं है। फिर प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखो, साइंस में हम कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते देखते हैं, करते हैं, जिससे हमें पता लगता है हाँ भाई ये तो एक्सपेरिमेंट से पता लगता है साइंस एग्जिस्ट करती है भी, फिजिक्स एग्जिस्ट करती है। वैसे ही आपका मैनेजमेंट भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर करके बना है। बट मुद्दा क्या है? देखें, इंसान का बिहेवियर चेंज होता रहता है, इंसान बहुत ज्यादा डायनेमिक है। तो क्योंकि इंसान बदलता रहता है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई हमारे एक्सपेरिमेंटेशन होने के बाद भी मैनेजमेंट एज इट इज उस पर अप्लाई हो जाएगी, हर इंसान पे सेम अप्लाई हो जाएगी। तो परफेक्टली तो देखो एक्सपेरिमेंटेशन पे ये बेस्ड नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन टू सम एक्सटेंट है, पर पूरी तरह से नहीं है। अब साइंस का टॉपिक भी समझ लिया। नेक्स्ट हम समझेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। चलिए समझते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। किसी भी प्रोफेशन में आप क्या करते हैं? आप लोगों को, सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं। और मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? सोसाइटी को प्रोवाइड करना, सर्विस मोटिव को पूरा करना। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट में भी आप सर्विस मोटिव को पूरा करते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बिल्कुल है। इस सोच से देखा जाए तो बिल्कुल है। अगला, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो, एक प्रोफेशन जैसे कि अगर आपको सीए बनना है, लॉयर बनना है, लॉयर के लिए आपको बार में रजिस्टर होना जरूरी है। सिमिलरली सीए की अपनी एक एसोसिएशन है जिसमें आपका जाना जरूरी है, तो उसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है जी। अब मुद्दा क्या है? मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है।
मैनेजमेंट नो डाउट एक प्रोफेशन तो है, पर क्या ये पूरी तरह प्रोफेशन है? नहीं, इसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ आप एक नॉर्मल सी डिग्री करके भी मैनेजर बन सकते हैं। नो डाउट बहुत सारी एसोसिएशंस बनी है मैनेजर के लिए, पर क्या उसका पार्ट बनना जरूरी है? नहीं। तो यहां से इस पॉइंट से तो प्रोफेशन नहीं है। अगला समझेंगे, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कह लीजिए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, ये सब चीजें मैनेजमेंट में होती हैं, ये सब चीजें एक प्रोफेशन में भी होती हैं, तो इसलिए ये प्रोफेशन इस तरीके से है। अगले 2 पॉइंट आ गए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की जब अब बात करें, हाँ जी, अब लॉयर को एक एथिक होता है कि उसको अपने क्लाइंट को सही ढंग से सर्व करना है। मैनेजमेंट में कुछ हद तक तो एथिक्स माने जाते हैं कि भैया मैं एथिक्स है, पर मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, एथिक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते हैं, करोगे भी ऊपर नीचे तो उसके कोई बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, इसलिए मैनेजमेंट इस तरीके से भी प्रोफेशन नहीं है। एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और इस पॉइंट के साथ ही समझा चुका हूं, तो इसलिए प्रोफेशन के हिसाब से मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। तो टेक्निकली देखा जाए मैनेजमेंट सबसे ज्यादा तो एक कला है, मैनेजमेंट सबसे ज्यादा एक आर्ट है, एक आर्ट की तरह जानी जाती है। बच्चे बहुत बार इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, तब आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैनेजमेंट पूरे हद तक साइंस क्यों नहीं है, तब आप ये 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर आपको आ सकता है, कैसे बताइए मैनेजमेंट प्रोफेशन है भी और नहीं भी। अगर आपसे पूछा जाए है भी तो आपने ये 2 पॉइंट समझा देने हैं, अगर नहीं भी तो आपने ये 3 पॉइंट समझा देने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बारी पेपर में है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और बहुत बारी इसकी केस स्टडी भी आ जाती है। बाकी नोट्स चाहिए होंगे तो वीडियो के एंड में एक बारी देख लेना, नोट्स आपको लिंक से मिल जाएंगे।